अदा करते हैं, अभी नहीं हर लम्हा हमें शुक्रिया उसका अदा करते रहना चाहिए। और आज अमेरिका में थैंक्स गिविंग की सेलिब्रेशंस लोग अपने-अपने ख़ानदानों के साथ मना रहे हैं। इस वक़्त सुबह के यहाँ 10:21 है और हम भी दोपहर के बाद अपनी बड़ी बहन के घर जाएँगे और वहाँ इकट्ठा वक़्त गुज़ारेंगे और ये बेसिकली खुदावंद की शुक्रगुज़ारी का और गेट टुगेदर फैमिली में लोग करते हैं और आते हैं अपने ख़ानदानों में और इकट्ठा मिलकर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सिर्फ़ एक मखसूस दिन के लिए ही नहीं बल्कि हर रोज़ खुदावंद का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हाँ, अगर साल में 1 दफ़ा इकट्ठे हो जाएँ, क्योंकि हर रोज़ तो इकट्ठे होना नामुमकिन होता है, तो अगर 1 साल में दिन बनाया है, सो अच्छी बात है मिलके इकट्ठे खुदावंद की शुक्रगुज़ारी की जाए। सो आप सबको खुदावंद बरक़ात से नवाज़ता रहे और आज फिर हम खुदावंद के हुज़ूर बपतिस्मा से मुतल्लक़ जो स्टडी का आगाज़ किया गया है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करूँगा, थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ करूँगा, दोहराऊँगा और फिर नई बात एक नुक्ता आगे बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीक इसको कंप्लीट करेंगे। खुदा का शुक्र है सच्ची दुआ के लिए जो खुदा के बेटे भाई लियाकत ने की है और नबूकदनेस्सर की ज़िंदगी से हमने बपतिस्मा की सच्चाई को सीखना शुरू किया था और हमने ये जाना था कि एक वक़्त था कि वो खुदा में नहीं था और एक वक़्त फिर ऐसा आया कि वो खुदा में आ गया और फिर उस खुदा को उसने अपना खुदा भी माना। और फिर हमने ये जाना कि जो खुदा में नहीं होता और फिर खुदा में आने का फ़ैसला करता है, बाइबल मुक़द्दस उसे नया मख़लूक़ कहती है। और फिर बाइबल मुक़द्दस में हमने ये भी सीखा कि जो नया मख़लूक़ बन जाता है, वो यस्सू में आ जाता है और यस्सू में आने के लिए, यस्सू की मौत में शरीक होने के लिए उसे बपतिस्मा के अमल में से गुज़रना है। और फिर अब हमने इसमें देखा कि किस तरह यीशु की मौत और दफ़न होना और जी उठना इसमें शामिल है और जब एक शख्स बपतिस्मा लेता है तो वो यीशु की मौत में, यीशु के दफ़न होने में और यीशु के जी उठने में शरीक होता है। और फिर हमने बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात सीखी थी बाइबल मुक़द्दस में से कि गोते का बपतिस्मा ही बाइबल मुक़द्दस की तालीम है। पानी सर के ऊपर छिड़कने से, लगाने से या छिड़कने से या गोता के अलावा अगर और कोई बपतिस्मा है तो बाइबल उसकी तालीम हमें नहीं देती। और हमने फिर ये भी देखा था कि किस तरह इब्तदाई सदियों में तमाम मसीही बपतिस्मा की तालीम पर अमल करते थे। और फिर हमने ये भी सीखा कि किस तरह एक शख्स को बपतिस्मा लेने से पहले शागिर्द बनना है, उसे ईमान लाना है और उसे तौबा करना है। और ये तीनों अमल एक बालिग इंसान ही कर सकता है। बच्चा इस अमल को नहीं जानता और ये वो नहीं ना शागिर्द बन सकता है, ना ईमान ला सकता है और ना तौबा कर सकता है। लिहाजा बच्चे के बपतिस्मा की बाइबल मुक़द्दस में कोई तालीम नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैंने आपको उसकी तारीख बताई थी। और फिर हमने जो बात आगे बढ़ाई तो उसमें ये था कि एक ही बपतिस्मा है और फिर हमें यस्सू में बपतिस्मा लेना, बाप और बेटे और रूह कुद्स। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह ईद पेंतीकोस्त के जब पतरस ने मुनादी की और वहाँ पर 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और फिर उसने ये भी कहा कि हर एक को बपतिस्मा लेना लाज़िम है जो इस बात को समझ जाता है, हर एक को। और मैं जब अपने ये नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे वो सवाल जो बेटी अनाया ने किया था कि यीशु मसीह को क्या ज़रूरत थी बपतिस्मा लेने की, तो यीशु मसीह ने बहुत सारे काम जो ज़मीन पे किए उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक नमूना हमें दिया, एक मिसाल कायम की कि इस तरह करना। यीशु मसीह ने शायरबानी की रस्म के बाद कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो।
सो बपतिस्मा, और अगर हम उस हवाले को पढ़ें तो पूछा गया कि यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, तो यीशु ने कहा कि खुदा की शरीयत को पूरा होने दो, मुझे ये सवाल ना करो, ताकि लोग फिर इस बात को जाने कि यीशु मसीह को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें यीशु मसीह ने सिखाया कि आपको ये करने की जरूरत है। नमूना दिया उन्होंने हमें। सादा सा जवाब इसका अनाया यही है। फिर हमने आज देखना है यीशु मसीह ने बपतिस्मा को कितना अहम कहा है, कितना जरूरी है। मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने बपतिस्मा से मुतल्लिक क्या यहाँ फरमा रखा है। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब 15 और 16 आयत में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। सो यीशु मसीह ने फरमाया कि जो ईमान लाए, जो, अब इसमें हर कोई शामिल है, जो सीख लेता है, जो ईमान ले आता है, जो तौबा करता है, वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। जो यीशु के बारे में जानता और ईमान ले। अब सादा सी बात एक और समझने की है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि खालिस नीयत से कोई भी काम जब किया जाता है तो उसमें बरकत होती है, दिखावे के लिए नहीं। अब हमने ये सीख रखा है इस नुक्ते से मुतल्लक कि बपतिस्मा हमें यीशु मसीह की मौत में शामिल करता है। तो जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर ये कदम भी उठाया ही जाना चाहिए बपतिस्मा लेकर। और यीशु मसीह ने यहाँ फरमाया है कि अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, वो नजात पाएगा। यानी यीशु में आ जाने वाला ही निजात पाएगा, और यीशु में आ जाने के लिए बपतिस्मा के अमल में से गुजरना लाजमी है, गोता लेना लाजमी है। तो यीशु मसीह ने इतना अहम इसे करार दिया है कि ये निजात का एक, निजात की तरफ उठाया जाने वाला पहला कदम है, और फिर आगे रोज बरोज हमें यीशु में मजबूत होते रहना है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 12 बाब की 13 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम और खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। एक बदन होने के लिए, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लेना है। एक बदन। देखिए, हम खुदा का शुक्र है, हम सबके पास अपना अपना बदन है, और ये बदन इसलिए महफूज है, तंदुरुस्त है कि ये मुत्तफिक है। सो यीशु मसीह ने एक बदन होने के लिए, और वो किसमें, यीशु मसीह में एक होने के लिए बपतिस्मा लेना है। वो शख्स जो किसी में बपतिस्मा नहीं लेता, पौलुस वाज़े करता है कि मसीही होते हुए हमें इस कदम को उठाना है, लेना है बपतिस्मा, नजात पाने के लिए। ऊपर मैंने हवाला दिया। सो मसीही एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लेने हैं। किस एक बदन में बपतिस्मा लेते हैं जी? 12 बाब की 27वीं आयत में लिखा हुआ है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। किस बदन में? मसीह के बदन में। और फर्दन फर्दन अज़ा हो। अब हमारे जिस्म की कितनी अज़ा है? 206 हड्डियां तो हैं, अज़ा आपके सामने है सारे। सो हमें मसीह के बदन में शरीक होना है। किस में शरीक होना है? मसीह के बदन में। और पौलुस यहाँ मसीही कलीसिया को लिखता है और वाजे करता है कि कलीसिया मसीह का बदन है, और ये मेरे और आपके लिए कितने शर्फ की बात है, कितने फख्र की बात है कि हम जमीन पर
मसीह की कलीसिया और मसीह का बदन जाने जाते हैं। कितनी शर्फ की बात है कि इस जमीन पर मैं और आप मसीह का बदन जाने जाते हैं। फख्र की बात नहीं है ये। और पौलुस रसूल ये भी लिखते हैं कि बपतिस्मा का मतलब ही एक मसीही का यीशु का बदन बनना या उसका हिस्सा बनना है। खुदा कलीसिया में हर रोज इनको मिला देता था, रोज बरोज। अमाल 2 बाब की 47वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और यहां लिखा हुआ है, और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो नजात पाते थे, ये बपतिस्मा की बात कर रहा हूं मैं, उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। तो मसीह का बदन तरक्की पा रहा था। उस वक्त की बात कर रहा हूं, आज भी ये अमल जारी है। और हमें गलतियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी 27वीं आयत, गलतियों का खत उसका 3रा बाब और उसकी 27वीं आयत के मुताबिक, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। सो मसीह, फिर दोबारा से, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। देखिए, मैं और आप जहां जहां भी बैठे हुए हैं, हमने अपना अपना लिबास पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि लिबास हमारे नंगेपन को ढांपता है। और जब हम बपतिस्मा लेकर मसीह में आने का पहला कदम उठाते हैं, तो ये गुनाह की वजह से जो नंगापन हमारी जिंदगियों में आ गया, उसको हमने मसीह में शामिल होकर बपतिस्मा लेकर ढांप दिया। सो हमें यहां जो बात बावर कराई जा रही है, वो यह है कि मसीह को पहन लिया, मसीह की तालीम को अपने ऊपर ओढ़ लिया। और आपको याद है बागी आदम में भी जब वो नंगे थे, उन्होंने खुद से अपने आप को ढांकने की कोशिश की, लेकिन वो अमल जो वो कर रहे थे ठीक नहीं था, लिहाजा उन्हें चमड़े के कुर्ते पहनाए गए, जो इस बात का निशानी है कि खून बहाने के बाद चमड़ा असल होता है। लिहाजा यस्सु का खून ही मुझे और आपको छुपाता है मेरे और आपके गुनाहों से। जब एक शख्स एक जिंदगी मसीह पर भरोसा रखती है, तो फिर वो यीशु का नाम अपनी जिंदगी में लेता है, और फिर मोहब्बत करने वाले मसीहियों की जगह अपना लेता, जो उस बदन की हिफाजत करते हैं और उसको जलाल देता है। बाइबल के मुताबिक बपतिस्मा लेना लाजम है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम जमीन पर कलीसिया का हिस्सा और मसीह के बदन का हिस्सा नहीं बन सकते। सो उसके बदन का हिस्सा बनने के लिए, कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए बपतिस्मा के अमल में से गुजरना लाजम है। अब जो सवाल किया गया था, फिर मैंने वादा किया था कि चले मैं इस पे आपसे बात करूंगा, क्या कोई जिसने बपतिस्मा लिया है दोबारा से बपतिस्मा ले सकता है? क्या बाइबल मुकद्दस में इसकी कोई मिसाल मौजूद है? इस सवाल की बिना पर मैंने ये आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं इस पे इससे मुतल्लिक आपसे बात करूंगा। अब सवाल किसने किया था, ये कोई भाई साहब याद है आपको, या कोई जो यहाँ इस वक्त मौजूदा बता सकता है कि ये सवाल किसका था? मुझे तो याद नहीं है ये किसने किया था। मेरा ख्याल है भाई विलियम ने किया था। ओके। और आज वो नहीं है हमारे साथ? नहीं, हमारे साथ नहीं है आज। ओके, चले। अच्छा, अब सिस्टर अनाया ने भी क्वेश्चन कुछ किया था। हाँ, वो दे दिया जवाब उनको मैंने। ओके, सिंपल सा, सादा सा। अगर वो मुतमिन है तो ठीक है, नहीं तो फिर और बात उनसे की जा सकती है, क्योंकि मुझे आज लेक्चर के फौरन बाद
आपसे दूर हो जाना है, मतलब ऑनलाइन फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना है। चले जी, आइए मेरे साथ रहिएगा। क्या दोबारा से बपतिस्मा लेने की कोई मिसाल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है? आइए मेरे साथ खोलिए। अब आपने मेरे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन मेरे साथ आप इस वक्त रहिएगा। अमाल की किताब निकाले जी मेरे साथ, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 5 आयत में पढ़ रहा हूं जी। अमाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। इस वक्त मौजूद है आपके पास जो फिजिकल बाइबल है, जिस तरह मेरे पास है, और मैं उसमें से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। अगर आपसे बाइबल दूर है तो मेहरबानी से उसको पकड़े और मेरे साथ रहें। कमाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। सवाल, क्या बाइबल मुकद्दस में दोबारा से अगर पहले बपतिस्मा गोते वाला लिया है तो क्या कोई मिसाल मौजूद है? 19वां बाब अमाल की किताब उसकी पहली 5 आयत। और जब अप्लूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पालूस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाजिल हुआ है। उसने कहा, पस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। किसका बपतिस्मा? यूहन्ना का। और हमने अब तक जो सीखा है वो यही है कि बपतिस्मा यस्सु के नाम का है। तो यहाँ ये भी था, ये एक मिसाल मौजूद है। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। सुना आपने? सुना सबने? क्या 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 मिला आपको सुनने को? पहले उन्होंने यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया था और फिर यस्सु के नाम का फिर दोबारा बपतिस्मा लिया। दोबारा बपतिस्मा लिया। ठीक है जी। ये वाला पहले आपने पढ़ा है कभी? अगर पढ़ा है तो उस पर गौर किया? तो ये एक मिसाल है। एक और भी है शायद, मैं देखता हूं। तो ये एक मिसाल है। कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आई या सिखाया नहीं ठीक तरह से गया। उन्होंने यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया। यह साफ लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं फिर पढ़ रहा हूं। और जब अप्लूस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि पलूस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ है। उन्होंने उससे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। समझने की बात यह भी है कि यीशु के नाम का बपतिस्मा हकीकतन अंदर की वाकया ही तब्दीली से सीखने के बाद, ईमान लाने के बाद, तौबा करने के बाद जब हम यीशु का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर रूह कुद्स हमारी जिंदगी में काम करता है। उससे पहले भी कर रहा होता है, लेकिन जब आप ये कदम उठाते हैं तो रूह कुद्स आपकी जिंदगी में काम करता है। उसके फल आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बपतिस्मा लेने के बाद उसने कहा, हमें पता भी नहीं रूह कुद्स, क्योंकि यूहन्ना के पास रूह कुद्स देने की या उसको काम करने की इजाजत नहीं है। तो उनका हमें तो पता भी नहीं है। उन्होंने बस, उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? भी अगर ये अमल आपके साथ नहीं हुआ तो इसका मतलब है गड़बड़ा कोई। तो उसने पूछा, उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उसने तो यह कहा था। तुम किस पे ईमान? तुमने शायद तुमने ये समझा कि यूहन्ना ये कह रहा है कि मेरे ऊपर ईमान लाना है। ऐसा नहीं उसने कहा। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। तो सादा सा मतलब इसका ये है कि
वो लोग जो यूहन्ना की मुनादी से बपतिस्मा लेते थे, उन्होंने रूह कुदस के बपतिस्मा के बारे में सुना भी नहीं था। पौलुस रसूल उन्हें अलहदा ले जाकर खुदा के कलाम के बारे सिखाता है। जब उन्होंने ये अजाफी सच्चाई सीखी, ये तालीम उनमें तब्दीली लाई और उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया। इस मिसाल से ये बात सामने आती है कि दोबारा से बपतिस्मा उसी वक्त ठीक होगा जब एक शख्स हकीकी नई सच्चाई सीख कर अपनी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाएगा। अब एक क्वेश्चन था, सॉरी, मैं इस पॉइंट के हवाले से ये भी करना चाहूंगी ताकि कवर हो जाए पॉइंट, क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यूहन्ना भी तो बाप बेटे और रूह कुदस की ही प्रीचिंग कर रहा था, तो क्या फर्क क्या था दोनों में? रूह कुदस यीशु के नाम के बपतिस्मे के बाद मिला, तो यूहन्ना के बपतिस्मे में क्या वो मतलब ये नहीं कि क्या फर्क था, हम सब ये जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, मैं जो आपसे बात आगे बढ़ा रहा हूँ वो यही है। हमने ये कि यीशु के नाम का बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम का बपतिस्मा लेना हर उस शख्स पर लाजम है जो यीशु में आना चाहता है। अब यहाँ पर ये जो वाक्य मैंने आपके, ये इफसस में वाक्य हुआ है और इसके पीछे की कहानी है कि ये जब बपतिस्मा लिया था तो यूहन्ना ने बपतिस्मा उनको नहीं दिया था, किसी और ने दिया था और उसने उन्हें यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा दिया था, यूहन्ना के नाम का। और फिर उसने ये पूछा कि अगर तूने बपतिस्मा लिया है तो क्या रूह कुद्स तुम्हें मिला है? तो उन्होंने कहा हमें तो पता भी नहीं कि रूह कुद्स नाजिल हुआ है। ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले भी ये कहा था और इससे पहले भी ये अर्ज की थी कि एक शख्स जब मसीह और उसका कलाम उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है और उसको कबूल कर लेता है तो उसमें तब्दीलियां वाकया होना शुरू हो जाती है। और फिर जब वो सीखता है, शागिर्द बनता है, ईमान लाता है, तौबा करता है और जान जाता है कि अब मुझे मसीह में शरीक होना लाजम है, तो फिर वो ये बपतिस्मा का कदम भी उठाता है। इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में रूह कुदस ने काम शुरू किया है। एक बात। दूसरी बात है कि जब रूह कुदस बपतिस्मा वो शख्स ले लेता है तो उस वक्त भी ये अमल हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर ये नहीं हुआ। और उन्होंने पूछा नहीं, ऐसा तो कोई वाकया, कोई अमल नहीं हुआ जिससे जाहिर हो के रूह कुदस हमारे ऊपर नाजिल हुआ है और हमने तो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया। तो फिर उसने वाजे किया कि पौलुस ने फरमाया कि यूहन्ना ने तो ये तालीम दी थी जो शायद समझाई नहीं गई या समझ नहीं आई आपको, लिहाजा यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा नहीं लेना, यीशु में शरीक होने का बपतिस्मा लेना। इस पूरी स्टडी को अगर आप पुराना देखें ऑनलाइन तो देख सकेंगे। तो यीशु में आने का बपतिस्मा लो, लिहाजा उन्होंने फिर दोबारा से यीशु में आने का बपतिस्मा लिया। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने फिर दोबारा से बपतिस्मा लिया यीशु में आने का। ठीक है जी। सो ये सच्चाई उनको पता चली। अब एक और चीज जो मुझे आगे बढ़ानी है, अगर तिश्नगी रह गई है कोई तो फिर उसको देखते हैं अभी हम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज भी है जो मैंने आपके साथ बांटनी है। एक तो ये है बपतिस्मा बाय इमर्जन, गोता का बपतिस्मा लेकर यीशु में शरीक होना। अब सच्चाई को जानना बड़ा जरूरी है। अब एक और चीज जो सामने आती है, अब जिस तरह बहन एक और भी उस दिन जो बात कर रही थी कि जी हमने रूह कुदस का बपतिस्मा लिया और पानी का भी लिया। बाज दफा हम बपतिस्मा जो है ना वो सही बुनियाद पर नहीं ले रहे होते और हमें सिखाया नहीं जाता, जो मैंने अब तक आपके साथ बांटा है कि शागिर्द बनना लाजम है, ईमान लाना लाजम है, तौबा करना लाजम है। और अगर ये अमल नहीं किया गया, ये नहीं सिखाया गया, एक पादरी साहब ने, एक लीडर ने, एक एल्डर ने, जिसकी चर्च की जिम्मेदारियां हैं, नहीं किसी को सिखाया गया और उस शख्स ने बपतिस्मा ले लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी सच्चाइयां बाद में उसको सीखने को मिली या सिखाई गई, तो
वो कहेगा ये तो मुझे नहीं सिखाया आपने बपतिस्मा से पहले। इसलिए जिस चर्च के साथ मैंने 30 साल खिदमत की है, हम ये प्रमोट करते हैं कि इससे पहले एक शख्स बपतिस्मा के हौज में उतरे, उसे सिखाया जाना लाजम है कि आप जो कदम उठा रहे हैं ये बुनियादी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। बाकी रही बात सीखने के अमल की, तो ये तो फिर सारी उम्र चलता ही रहेगा, लेकिन बुनियादी चीजों का उसे सिखाया जाना लाजम है। और फिर बाद में क्या जी मुझे तो ये भी नहीं पता, ऐसे तजर्बात भी हैं बाज दफा ये भी होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे खुल के बात करने दें पादरी साहब, कि बाज दफा हम जब एक चर्च के जेर साया काम करते हैं, किसी तंजीम के जेर साया काम करते हैं, तो हम ये भी कह रहे होते हैं कि जी चूंकि मैं खिदमत में हूँ और मेरा चर्च है, बपतिस्मों की जो तादाद है वो मेरे चर्च में होनी चाहिए, तो हम लोगों को बगैर वक्त दिए, बगैर सिखाए उनको बपतिस्मे के हौज में उतरा देते हैं, और फिर उनको नहीं पता होता, और फिर वो बहुत जल्द खुदा से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी मजबूती के साथ यस्सु के पास लाया नहीं गया होता, जिस तरह यहां हुआ। उसने कहा हमें तो पता भी नहीं है, हमें तो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा था और हमने ले लिया। सो इससे पहले कि ये कदम उठाए, एक शख्स का यस्सु में आने से पहले मजबूत होना उसमें जरूरी है। बाकी मजबूती तो फिर सारी उम्र ही चलती रहती है, पहला कदम है उसमें उठाए जाने का। हाँ जी नीला, कुछ समझ आई बात? चले दूसरा जो नुक्ता है मेरे पास, आई थिंक सिस्टर अनाया जो है वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहती थी, लेकिन यस थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, थैंक यू। अच्छा एक और चीज भी जो मुझे यहाँ क्लियर करनी है, फिर आगे ले जाएंगे तो मुझे भी। अच्छा अब एक और चीज भी है, बाज दफा हमने बपतिस्मा लिया होता है और फिर हम किसी और खुदावंद के खादम से हमारा राब्ता होता है, और फिर वो सच्चाइयां जो पहले हमने नहीं सीखी होती बाद में हमें सिखाई जाती हैं, और हम फिर उन पर भी ईमान लाते हैं जो पहला बपतिस्मा लेने से पहले हमें नहीं सिखाई गई होती, बाद में सिखाई गई होती हैं। तो फिर इस सिचुएशन में क्या है, और आप इसको कबूल करते हैं, हाँ जी ये सच्चाई मुझे नहीं पहले बताई गई थी, अब बताई गई है, मैं इस पर ईमान लाता हूं, मुझे पहले नहीं पता था, ये सच्चाई मुझे पहले नहीं बताई गई थी, मैंने अब सीखी है। तो इस हालत में क्या करना चाहिए? समझा रही बात की क्या कर रहा हूं? तो बाज दफा हमें सच्चाइयों का इल्म नहीं होता, लेकिन हम बाज दफा दबाव में आकर या पादरी साहब के कहने पे, या बाज दफा मैं ये लफ्ज कहूंगा, बाज दफा हम जज्बाती तौर पर वक्त को, लोगों के फैसलों को देखकर कहते मैं भी लेना है, पता होता नहीं हमें। हमायती तौर पर भी हो जाता है। हाँ जी, हमायती तौर पर, हाँ जी वही, ठीक है, किसी को खुश करने के लिए, तो जज्बाती तौर पर भी हम ले लेते हैं और फिर हमें नहीं समझ आती क्या, तो फिर क्या करना चाहिए? अब उसमें एक तरीका जो मतलब हमने सिखाया गया है कि अगर आपने पहले गोता का बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के नाम पे लिया है, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम पे लिया है, इन सच्चाइयों को जो पहले नहीं सीखी थी और अब सीखी है, फिर उस शख्स का अपना फैसला है कि वो दोबारा से बपतिस्मा लेना चाहता है या उसी में रहकर नई सच्चाइयों पर ईमान लाकर कहता है जी मैं इन पर ईमान अब लाता हूं, क्योंकि मैंने अब इनको जाना है, लिहाजा मैं इन पर भी ईमान लाता हूं। कहते हैं बाय फेथ मैं अब इन पे ईमान लाता हूं, मेरा ईमान है अब इन पर। मैं दोबारा से यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया था, बाप बेटे और उल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा लिया था, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहता। मैंने यीशु के नाम पे एक ही दफा बपतिस्मा लिया है, एक ही यीशु पर ईमान लाकर बपतिस्मा लिया है। सच्चाइयां जो जिनका मुझे पहले इल्म नहीं था, अब मैं वो जान गया हूं, अब मैं ईमान से इन सच्चाइयों को कबूल करता हूं। एक नुक्ता ये भी है, ठीक है जी। अब दूसरी मिसाल भी है, वो फिर मैं नेक्स्ट आपको दूंगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर कोई सवाल है तो उसको लिख लें आप, क्योंकि तो मैंने इस पैगाम से पहले आपसे कहा था कि आज थैंक्स गिविंग है और ये फैमिली डे होता है अमेरिका में, जहाँ जहाँ भी मनाया जाता है।
तो कुछ वक्त मुझे बच्चों के साथ गुजारना है। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ रहे। अगर किसी बात की अब तक नहीं समझ आई तो लिख लें, और फिर जब मैं अगली जुमेरात आपके साथ होऊंगा तो फिर हम उसको देख लेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बरकतों से मालामाल करें। आमीन, आमीन, आमीन।